गुरुपदराज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष भिवंजन। गुरुपदराज मृदु मंजुल अंजन। अद्भुत है श्री रामचरितमानस में गुरु की महिमा अद्भुत है। संतों की महिमा गाई, सत्संग की महिमा गाई बाबा ने। मुद मंगलमय संत समाजी। आपने देखा, आप जब प्रयागराज स्नान करने जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन संत जो है वो चलते फिरते जंगम है। सुरसरी आप ही के द्वार पर साधु महात्मा विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। भारत की तो ये विधा रही, भारत के संत सन्यासी परिभ्रमण परिव्राजकाचार्य, गली गली गांव गांव राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। समस्त संसार के लोगों को सत्य की तरफ, करुणा की तरफ, प्रेम की तरफ, और यहीं तक नहीं, जड़ जंगम के प्रति सदैव दृष्टि। मैंने निवेदन किया कि प्राणी मात्र के सद्भाव का भाव संत के चित्त में रहता। मेरा किसी ने बुरा किया ये देखता नहीं, हित अनहित नहीं देखता महात्मा। इसलिए इसी तरह की भावना सनातन जगत के चित्त में रही। सस्य श्यामला धरा होनी चाहिए, नदियां अविरल बहें, स्वच्छ होनी चाहिए। जहां बैठो वहां सफाई होनी चाहिए। बाहर ही नहीं सफाई, दिल भी साफ होना चाहिए ना। वाणी भी सुंदर होनी चाहिए ना। दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए ना। बुद्धि भी सधी होनी चाहिए ना। शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए ना। हर सर्वांगीण विकास की दृष्टि महापुरुष देते रहे भारत को। इसलिए भारतीयों ने जब भी कभी चंदा को भी देखा तो मामा कहा, धरती को भी मां पुकारा, नदियों को भी मां पुकारा। रविवार के दिन तुलसी दल हम तोड़ते नहीं, और शाम को वृक्षों को छेड़ना हमें अच्छा लगता है क्या? सारे संसार को अगर सुखी होना है तो सनातन का अनुसरण करना होगा, क्योंकि सनातन ही वो दृष्टि देता है जहां चींटी के जीवन की भी कदर की जाती है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत हम एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात। बस यही दर्शन करवाया ना संतों ने। सस्य श्यामला धरा, नदियों की पवित्रता, भावों की पवित्रता। इसलिए भारत की सनातन संस्कार से सिंचित जिनका हृदय है, प्रातः ही अपने घर के सामने रंगोली दिए को जलाना, सांझ को दिए जब प्रज्वलित करना, कलश भरकर जल का रखना, छतों के ऊपर चिड़ियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना। हम छोटे थे, अपनी माँ के साथ सैर करने जाते थे तो माँ टूटे चावल, तिल, थोड़ी चीनी उसमें रख के, हाथ में पोटली लेके, और रास्ते में जहां जहां चींटियों के घर मिलते, तिल चौली बोलते हैं उसको, चींटियों के भोजन का प्रबंध। सैर भी व्यर्थ नहीं है, सैर करने जा रही है फिर भी उन नन्ही नन्ही चींटियों के भूख की चिंता है। ये वो दृष्टि है जो चराचर के साथ जोड़ती है ना। बताओ देवियों,
आपकी संतानों की संतानों को भी ये दृष्टि मिलनी चाहिए ना, उनका चित्त भी इन भावों से संस्कारित तो होना चाहिए ना। आज भारत के पर्यावरण की बात, उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा दुनिया से कि हमें मत सिखाओ पर्यावरण, हम जानते हैं, लेकिन अगर हम जानते हैं तो वो हमारी जिंदगी में भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। दुनिया भर की गंदगी हम पैदा करने लग गए, क्यों? अपने पुरखों की बात पे चलते। पुरखे क्या करते थे हमारे? कपड़े का थैला लेके सब्जी खरीदने जाते थे, सौदा आता था प्लास्टिक के लिफाफों में नहीं, कपड़े के थैलों में आता था ना। और लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ आप इस पात्र में क्यों खाती हैं? एक मेरे पास एक बड़ा और पात्र है, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, उनको उनके गुरुदेव ने दिया, उनको किसी संत ने दिया था, 5-6 पीढ़ियों से वो चल रहा है। पात्र भोजन ही तो करना है ना, यूज करो और फेंक दो, उसका कूड़ा बना दो, ये अच्छी व्यवस्था है क्या? बताओ ना। पुरानी देवियां जानती हैं कि चाकू छुरियां तेज करने वाले गली मोहल्ले में आया करते थे, है ना। उस चाकू छुरियां तेज करा लो के गाने भी चलते थे। एक ही चाकू 5-6 साल चल जाता था। प्रयोग करो और फेंक दो कूड़ा बनाकर, ये व्यवस्था सनातन की व्यवस्था नहीं थी। हम पत्तलों में खाते थे और पत्तल जो है मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते थे, मिट्टी के पात्रों में भोजन बनता था। अभी आपके एल्युमिनियम के कुकरों में और नॉन स्टिक तवों में जिस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके पीछे हमारी ये तथाकथित मॉडर्न जीवन पद्धति है। अगर हमने सनातन का अनुसरण किया होता, अपने पुरखों का अनुसरण किया होता, तो हम भी स्वस्थ होते, प्रसन्न होते, धरती भी धन्य होती। अभी तो लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ गंगा जी की आरती पे आना। मैंने कहा आ जाऊंगी, पर बाद में जो गंदगी छोड़कर जाते हो ना, वो मुझे पीड़ा देती है। इससे तो अच्छा तुम आरती ना करो, दूर से ही प्रणाम कर लो। लेकिन प्लास्टिक के वहां इतने बोतलें दोने छोड़कर जाते हो। माँ के आंचल में गंदगी छोड़ना अच्छा है क्या? बोलो देवियों। तुम्हारा बच्चा 1 साल का था तो तुम्हारी गोद में मलमूत्र करता था, पर 14 साल का होकर भी ऐसा करे तो फिर कहोगी ना इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक कराओ इसे। तो हम सबका तो दिमाग खराब है जो अपनी माँ, धरती माँ के आंचल में गंदगी फैलाते हैं। जहां सस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहां सार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे। जहां प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो, जहां समुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं। तुम समस्त गहने पहन लो, श्रृंगार कर लो, पर तुम्हारे तन पे वस्त्र ना हो तो शोभा दोगी क्या? अच्छी लगोगी क्या? सारा श्रृंगार किया पर तन पे वस्त्र ही नहीं है। तो मेरी धरित्री के वस्त्र हैं वृक्ष, वल्लरियां, वनस्पतियां। अपनी मां के शरीर को नंगा मत करो, शोभा नहीं देता। अपनी मां को वस्त्रों से ढको,
और शुभ्र वस्त्रों से, हरितिमा से भरे वस्त्रों से अपनी माँ के मुख पर मुस्कान लाओ। अपने शुद्ध आचरण से अपनी नदियों को जीवन दो, अपनी मर्यादाओं से। और जो कहीं गलत हो रहा हो उसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना सीखो। पापियों के टेंटुए दबाना सीखो। न पाप करेंगे और न पाप करने देंगे, इस तरह की निष्ठा रखो। आओ रामचरितमानस की शरण में आओ। बाबा क्या कह रहे हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जन फल पेठिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मरा। जन फल पे करी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सठ सुधरई सत्संग पाई, पारस परस कृपात सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कृपात सुहाई। कदाचित कभी संत का संग मिल जाए तो अपने को धन्य समझिएगा। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही प्यार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, दीप रूप का जलता तो है। जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था, किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकी मन कब से। सारा जग अपना लगता है, तुम आए जीवन में जब से। तुम मेरे अपने लगते हो, इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।